गिलोय सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा। तो हमने गिलोय घनवटी एडवांस, तुलसी घनवटी और अश्वगंधा की कैप्सूल ही दे दिया, अश्वगंधा का स्टेप। जो काम 10 ग्राम अश्वगंधा के चूर्ण खाने से होता है, वो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता लोगों को, वो काम एक छोटे से कैप्सूल से हो जाता है। तो ये अश्वगंधा का प्रयोग करें, अश्वगंधा का चूर्ण या अश्वगंधा का कैप्सूल। तुलसी घर में ही है तो घर पत्ते खा ले, 5-10 पत्ते तुलसी के रोज ले लिया करें, कम से कम 5 पत्ते तुलसी के रोज ले। गिलोय उसका सेवन कर ले, और आंवला, एलोवेरा, गिलोय तीनों ले लिया, फिर तो इम्यूनिटी, सुपर इम्यूनिटी हो जाती है। और इम्यूनोग्रिट, और इम्यूनोग्रिट गोल्ड तो किसी को मिल जाए तो बात ही क्या है। तो ये अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें। सबसे ज़्यादा अच्छा होता है रोज नशे करो। जो रोज नशे करते हैं उनको कोरोना से लेकर के कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, ये जो इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां, संक्रमण से होने वाली बीमारियां कोई नहीं रहती। इसलिए जो दिल्ली जैसे या भीड़ भाड़ के एरियो में जो रहते हैं, जाते हैं नौकरी के कारण से या किसी भी कारण से, जिनको अधिक लोगों के संपर्क में रहने से कोई भी संक्रामक डिजीज का, यहाँ तक कि टीबी जैसी बीमारियों का होने का भी खतरा बना रहता है। तो रोज नशे क्या करें, नशे ये संक्रामक बीमारियों से भी बचाता है, और सबसे बड़ी बात है ये कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, तमाम तरह के वो जो नासिका से के, कान के और आँख के होने वाले जो रोग हैं उनसे भी हमें बचा देता है। लेकिन अगर स्वामी जी हार्ट कमजोर हो जाए तो फिर क्या करें? रोगों के लिए और बस्तीवात रोगों के लिए रामबाण है। मैं कहती स्वामी जी, लेकिन अगर हार्ट कमजोर हो जाए तो फिर इंसान क्या करे? हार्ट अटैक का खतरा और हार्ट अटैक के केसेस तो हमने हाल के दिनों में देखे कि ऑल ऑफ अ सडन हार्ट अटैक आ जाता था, वो भी स्वस्थ से स्वस्थ आदमी का। तो स्वामी जी, दिल को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने बहुत जरूरी हैं? एक तो मकरासन, भुजंगासन, और एक ही बैठ करके ऐसी पैर पर पैर रख लिया। इससे पूरा वात का भी प्रशमन होता है, बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है, और इससे पद्मासन में भी बैठने से ब्लड की सप्लाई अच्छी होती है। लेकिन सब लोग बैठ नहीं पाते, तो कम से कम ऐसे गोमुखासन में ऐसे बैठ करके थोड़ी देर तो ये करें, और फिर ऐसे कर लें, प्राणायाम कर लें, इसी में गोमुखासन में ही बैठ के ऐसे प्राणायाम करने से यह हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और सांसों पर ध्यान दें। देखिए, खाली पेट लहसुन का सेवन करें, खाली पेट गोधन अर्क लें, अर्जुन की छाल या दालचीनी का काढ़ा ही बना करके पी लें, यह हार्ट के लिए रामबाण है। खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदय अमृत, ये हार्ट के इजेक्शन फ्रैक्शन से लेकर के हार्ट इनलार्ज है, हार्ट अंदर से वीक है, हार्ट में ब्लॉकेज है, कैल्सिफिकेशन है, हार्ट के वाल सिकुड़ गए, फैल गए, हार्ट की कई तरह की दिक्कतें हैं। सभी प्रकार के हृदय रोगों से मुक्ति पाने के लिए गोमुखासन ये बहुत बड़ा तत्व है हृदय रोगियों के लिए। और यदि रेडीमेड चाहिए तो मैंने कहा कार्डियोग्रिड, हृदयामृत और अर्जुनारिष्ट। बाकी तो अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा ही बना करके लोग बोतल में रख लेते, स्टील की बोतल में, और दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पीते रहते। जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम से भी मुक्त हो जाते हैं। और मैंने लोगों को मुक्त किया, 90% तक जिनको हार्ट के ब्लॉकेज थे उनको भी हमने ठीक किया है। ऐसे ये गोमुखासन, और ये पॉइंट भी दबा लें तो ये तो हार्ट के इजेक्शन फ्रैक्शन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। स्वामी जी, अलग अलग कारणों से होने वाली हार्ट की समस्या और उनके साइड इफेक्ट्स पर हमने बात की, लेकिन एक परेशानी और है जिसका अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। और इस वजह से भी हाइपोटेंशन की स्थिति हमारे शरीर में बनती है और फिर हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे घटाएं, कैसे इसे कंट्रोल में रखें और ये दोबारा ना बढ़े, इसके लिए क्या क्या हमें रेगुलरली करना चाहिए? ब्लड थिनर्स के तौर पर बहुत सी गलत औषधियाँ लोग खा रहे हैं और अपने जीवन को संकट में डाल रहे हैं। जितने भी ब्लड थिनर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ हैं, ये सब हमारे लिपिड प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल और किडनी प्रोफाइल को गड़बड़ कर दे रही है। पूरा बहुत खतरनाक खेल है। किसी को भी ये ब्लड थिनर्स, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। तो कैसे करें?
सबसे अच्छा ब्लड थिनर गोधन अर्क है, सबसे अच्छा ब्लड थिनर लहसुन है, प्याज का रस है, सबसे अच्छा ब्लड थिनर अर्जुन की छाल दालचीनी है, सबसे अच्छा ब्लड थिनर लौकी का जूस है, सबसे अच्छा ब्लड थिनर लिपिडोम है, लौकी घनवटी है। आप गर्म पानी पी लेते हैं, ये सबसे अच्छा ब्लड थिनर होता है। सुबह सुबह गर्म पानी पी लें और पसीना बहा लेते हैं, तो फिर तो जिंदगी में आपको कभी कोई ब्लड थिनर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों लेते हैं ब्लड थिनर? सारी दुनिया को पता है कि ब्लड थिनर्स के बहुत ही खतरनाक एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है। इसलिए जो आज हमने उपाय बताए, इन्हीं का ब्लड थिनर के रूप में इस्तेमाल करें। प्राणायाम करें, कपालभाति अनुलोम विलोम करने से कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हम कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक कर सकते हैं, और कोलेस्ट्रॉल के कारण से या आंखों के नीचे जो निशान आते हैं उससे भी बच जाएंगे। वैसे इसके लिए थोड़ा एलोवेरा और गिलोय और साथ में पी लेते हैं और एलोवेरा लगा भी लेते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से यहाँ भी निशान आते हैं।